नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। वक्त हमारे खास कार्यक्रम जनहित का। जनहित पर वापस लौटेंगे, उससे पहले आगरा का रुख कर लेते हैं। आगरा से अहम खबर सामने आ रही है। आगरा से बड़ी खबर, तो फिलहाल आगरा से आपको पहले बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहला देने वाली ये घटना, जो वीडियो है वो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। 8वीं मंजिल से गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। अधिवक्ता का अपार्टमेंट से गिरने का ये वीडियो। पुलिस दबिश में गिरकर मौत हुई अधिवक्ता की, और जमीन मामले में दर्ज मुकदमे में ये दबिश दी गई पुलिस की तरफ से। पुलिस के दबिश के दौरान 8वीं मंजिल से गिरा अधिवक्ता। तो मंगलम आधार अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से गिरकर इस अधिवक्ता की मौत। थाना न्यू आगरा पुलिस अधिवक्ता के घर पहुंची थी दबिश देने के लिए, और शायद इस अधिवक्ता को भी अंदाजा नहीं होगा कि 8वीं मंजिल से गिरकर इस तरीके से मौत हो जाएगी, और ये पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। तो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है, वीडियो सामने आ रहा है। 8वीं मंजिल से अपार्टमेंट से अधिवक्ता की गिरने से मौत हुई है। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है इस घटनाक्रम का पूरा सामने आ रहा है। वहां लगे सीसीटीवी में ये पूरा वाकया कैद हो गया। विचलित कर देने वाली ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर दबिश देने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी, और अधिवक्ता 8वीं मंजिल से गिरकर अधिवक्ता की मौत हो गई। जनहित में वापस लौटते हैं और आज बात करते हैं यूपी, यानी कि यूपी की पुलिस की कार्यशैली को लेकर, जो अक्सर सवालों के घेरे में रहती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति लापता हो जाता है तो उसे ढूंढने में प्रशासनिक अमले को वर्षों लग जाते हैं, या कई दिन लग जाते हैं, या महीने लग जाते हैं, और वो ढूंढ नहीं पाती। लेकिन अगर कोई गाय या भैंस या कोई भी जानवर खो जाता है तो उसमें पूरी शिद्दत के साथ काम करती हुई नजर आती है यूपी की ठाए ठाए पुलिस। जी हाँ, आज जनहित में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अपने कारनामों के चलते अपराधियों के सामने नतमस्तक नजर आ रही है, और अपराधी लगातार बेखौफ होकर जीरो टॉलरेंस की नीति को ठेंगा दिखाते नजर आते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब यूपी के फर्रुखाबाद की जाबाज पुलिस 15 मुर्गे चोरी हो जाने पर पूरी तत्परता के साथ जुटने को तैयार हो गए। कुछ ही समय में मुर्गा चोरों को गिरफ्तार कर मुर्गों को बरामद करने का दावा भी पुलिस ने कर दिया। लेकिन ये यूपी की जाबाज पुलिस लापता हुए नाबालिग बच्चों का सुराग नहीं लगा पा रही। फर्रुखाबाद पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से चोरों के 15 मुर्गे चोरी के ढूंढ निकालने का दावा किया, लेकिन वहीं हमीरपुर से गायब 3 नाबालिग लड़कियों और कानपुर से गुमशुदा मासूम कार्तिक का पता लगाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। सपा सांसद की भैंस और कांग्रेस नेता की घोड़ी को तलाशने के बाद अब यूपी पुलिस चोरी किए गए मुर्गे बरामद करने में कामयाबी हासिल करने जा रही है। फर्रुखाबाद में आवास विकास चौकी से चंद कदमों की दूरी पर बेखौफ मुर्गा चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया, और जीशान चिकन एंड मटन शॉप के जाल का जो जाल डाला गया उसे तोड़कर 15 मुर्गे चोरी कर लिए। पीड़ित जीशान ने तहरीर देकर चोरी का खुलासा कर पुलिस से उसके 15 मुर्गे बरामद करने की गुहार लगाई। फिर क्या था, थाना कादरी गेट क्षेत्र की आवास विकास चौकी के पास से चोरी हुए मुर्गे की तलाश में पुलिस जुट जाती है। जल्द ही मुर्गा चोरी का खुलासा करने का दावा कर रही है। लेकिन दूसरी ओर हमीरपुर में घर से स्कूल जाने के लिए निकली 3 नाबालिग लड़कियां लापता हैं, और अभी तक सुराग नहीं लगा। परिजनों ने खोजबीन के बाद थाने में इस बात की शिकायत दर्ज कराई। गांव में लगे सीसीटीवी में तीनों लड़कियां एक साथ दिखी। मामला मंझगांव थाना क्षेत्र का है, जराखर गांव का, और इसके साथ ही कानपुर में कई दिन पहले मासूम कार्तिक का भी अपहरण कर लिया गया। शिकायत के बाद भी
कई दिन बीत जाने के बाद भी मासूम का पुलिस सुराग तक नहीं लगा पाई। कानपुर के फिलखाना थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार को एक बच्चे का 2 बाइक सवारों ने अपहरण कर लिया था और कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। लेकिन पुलिस कमिश्नरेट की कई टीमें इस पर काम कर रही हैं। खुद पुलिस कमिश्नर की निगरानी में सारी टीमें मामलों को देख रही हैं, लेकिन सफलता से कोसों दूर हैं। हालांकि डीसीपी पूर्वी का कहना है कि पुलिस पर हर पहलू पर छानबीन कर रही है। जल्द ही बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा। और वहीं एक और तस्वीर कन्नौज से भी निकलकर सामने आ रही है। पुलिस की लगाई जाने वाली बैरिकेड दौड़ाकर यहाँ पर बच्चे जो हैं मजे लेते हुए नजर आते हैं और पुलिस व्यस्त होती है अपने कामों में। इस ओर ध्यान जाता हुआ नजर नहीं आता कि आखिर बैरिकेड क्यों किया गया और बच्चे किस तरीके से उसके साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए तो जिम्मेदार कितनी है पुलिस, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इस तस्वीर से। अगर जिम्मेदार होती तो शायद ये तस्वीरें सामने नहीं आती और ऐसे में किसी दुर्घटना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। आती व्यस्त पुलिस को फुर्सत ही नहीं कि वो अपने ही सामान की सुरक्षा कर सके, तो फिर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो भगवान भरोसे है। और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये इस बात को बताने के लिए काफी हैं। तो कानपुर दरअसल पुलिस किस तरीके से जिम्मेदारी निभा रही है उसको लेकर हम और जानकारी जुटाएंगे। कानपुर का जो मामला सामने आया, कानपुर के कार्तिकेय नाम के एक बच्चे का अपहरण हो जाता है और पुलिस पूरा दावा करती है कि उसका सुराग, हालांकि काफी वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक सुराग नहीं लगा। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है कानपुर के प्रशासनिक आला अधिकारियों का, वो आपको सुनाते हैं। लगातार लगे हुए, आज भी हम लोग वहीं से आ रहे हैं और हमने वहाँ से फूलबाग चौराहे का लिया, फिर आगे आपका जो पंचक्की चौराहा है वहाँ से लिया, फिर जो ट्रीट रिजॉर्ट है वहाँ होते हुए और रेलवे लाइन के किनारे किनारे हम लोग जो टोयोटा का एजेंसी है वहाँ तक आए। वहाँ से फिर जो मरे कंपनी का पुल है उससे लेकर के टंडन जो ब्रिज है वहाँ से होते हुए रेल बाज़ार तक आए। तो यहाँ तक हम लोगों को फुटेज मिले हैं और एविडेंस भी मिली है। अब हम लोगों का जो अगला फोकस है, जो हमारे सीपी सर ने डायरेक्शन दिया है कि शहर के जो मेन चौराहे हैं उसको देखा जाए और वहाँ पे जो स्मार्ट सिटी के कैमरे लगे हैं उनको चेक किया जाए। बाकी जो मोबाइल की कॉल डिटेल है, बीटीएस की कॉल डिटेल है, बाकी चीज़ें हैं और जितने गैंग पकड़े गए हैं पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में, अदर स्टेट के, अभी 1-2 बनास में हुआ था घटना, राजस्थान से पकड़े गए हैं। तो हम लोग हर चीज़ पे, हर बिंदु पे हैं और हम लोग का बहुत चिंता है, बहुत कंसर्न है कि बच्चे की सकुशल बरामदगी करें। तो हम लोग हर चीज़ का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, रंजिश का भी नहीं चल रहा, फिरौती का भी एंगल नहीं है और ये दोनों बातें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए और हम लोग हर बिंदु पे हैं और मैनुअली हम लोग अब काम लगे हैं, टीमें लगाए हैं। आज हमारे एडीसीपी और एसीपी और बाकी इंस्पेक्टर हम लोग करीब 1.5 घंटे बैठे थे। तो बेसिक हम लोग का ये है कि जल्दी बच्चे को बरामद किया जा रहा है कि जल्द ही जो बच्चा है उसे बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन कब इसका कोई अंदाज़ा नहीं, कुछ भी पता नहीं। 3 से 4 दिन पहले ये घटना घटी थी और ऐसी कुछ आशंकाएं, जो संदेह है उसको लेकर जब सवाल किया गया तो साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारी का यही कहना रहा कि किसी भी फिरौती से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। टीमें गठित कर दी गई हैं इस पूरे मामले को लेकर और जल्द ही बच्चे का पता लगा लिया जाएगा, लेकिन कब ये कुछ कहा नहीं जा सकता, इसको लेकर संदिग्धता। और मामला फर्रुखाबाद को लेकर जो सामने आ रहा है, हालांकि हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे और अपडेट साझा करेंगे कि एक तरफ हमीरपुर और कानपुर के जो मामले हैं सामने आ रहे हैं। यहाँ पर कार्तिकेय नाम के बच्चे का अपहरण किया गया। 3 नाबालिग हमीरपुर से लड़कियां जो हैं उनका अपहरण हो गया और अभी तक काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद भी जब परिजनों ने इस बात से अवगत कराया थाना प्रभारी को, प्रशासनिक अमले को, लेकिन अभी तक कोई सुराग इन लड़कियों का नहीं लग पाया। नाबालिग लड़कियां हैं, गुमशुदा हैं और लगातार पुलिस जो है
सुराग लगाने में पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ फर्रुखाबाद का जो मामला नजर आ रहा है, इसमें जो मुर्गे चोरी हुए उनको लेकर पुलिस कितनी गंभीर और कितनी सक्रिय नजर आ रही है कि कुछ ही घंटों में वो इस पूरे घटनाक्रम को सुलझाने की कवायद में जोर शोर से जुट गई है। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, शिबू सैनी हैं कन्नौज से जुड़े हुए हैं, साथ ही अभिनव शुक्ला हैं कानपुर से जुड़े हुए हैं, ऋषि सेंगर फर्रुखाबाद से, सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से। कानपुर से शुरुआत कर लेते हैं, अभिनव शुक्ला का रुख कर लेते हैं। अभिनव, इस पूरे मामले को लेकर हालांकि प्रशासनिक आला अधिकारी जो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द सुराग लगा लिया जाएगा, फिलहाल जांच और टीमों का जो गठन किया गया है, किस तरीके से कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से ये 15-16 तारीख को ये बच्चा अपने घर के बाहर खेलते हुए दो बाइक सवार आए थे और उसको उठा के लेके चले गए थे। अपने आप को हाईटेक पुलिस का दावा करने वाली कानपुर शहर की कमिश्नरेट पुलिस अब इस लगभग 14 से 15 दिन बीतने के बाद भी उस बच्चे का एक क्लू तक अभी तक नहीं ढूंढ निकाल पाई है। जो पुलिस दावा करती है कि जगह जगह, कानपुर पुलिस जो दावा करती है कि जगह जगह हर चौराहे पे जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं कानपुर पुलिस की तरफ से, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन जब इस मामले पे जब उन कैमरों को, चूंकि बच्चे की लोकेशन देखने के लिए, उन बाइक सवारों की लोकेशन देखने के लिए जब उन कैमरों को चेक कराया गया तो उसमें आधे से ज्यादा कैमरे खराब निकले। तो अपने आप को हाईटेक पुलिस का दावा करती है कानपुर पुलिस, लेकिन बच्चे का अभी तक सुराग नहीं लगा पाई है। कानपुर ऐसे पुलिस अधिकारी से बात करी गई तो उन्होंने साफ यही कहा कि इसमें अभी टीमें गठित की गई हैं, इसकी जो निगरानी है वो कमिश्नर अखिल कुमार खुद कर रहे हैं, इस पूरे मामले की निगरानी। लेकिन बच्चे का अभी तक कोई भी क्लू नहीं मिल पाया है। कई जगहों पे कैमरे भी चेक कराए गए, जो स्मार्ट सिटी के जो कैमरे लगे हैं उनकी सहायता ली जा रही है। चूंकि पुलिस के कैमरे खराब पड़े हैं तो स्मार्ट सिटी के जितने भी कैमरे लगे हुए हैं उनकी सहायता ली जा रही है। उन कैमरों की सहायता से बच्चे की थोड़ी बहुत लोकेशन, जो बाइक सवार थे ले जाते हुए, वो थोड़ी लोकेशन दिखाई दी है, जो कि उन्नाव की तरफ, शुक्लागंज की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद आगे की क्या लोकेशन है और 14 दिन बीतने के बाद भी अभी तक बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जी बिल्कुल, काफी वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं लग पाया। सपा सांसद से लेकर कांग्रेस नेताओं तक की जो भैंस है और घोड़ी तलाशने में पुलिस जितनी शिद्दत से काम करती है, अगर उतनी ही शिद्दत यहां दिखा रही होती तो शायद सुराग आसानी से लग जाता और या सुराग अब तक मिल जाता। लेकिन जिम्मेदारी को लेकर सवाल और साथ ही उन व्यवस्थाओं को लेकर सवाल। हाईटेक पुलिस होने का दावा, कमिश्नरेट जो है वो इसीलिए बनाया गया ताकि हर आपराधिक घटना पर लगाम लगाई जा सके, वो घटना चाहे छोटी हो या फिर बड़ी। हमारे साथ और भी जगहों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमीरपुर का रुख कर लेते हैं सिद्धार्थ द्विवेदी का। सिद्धार्थ, हमीरपुर की घटना जो सामने आ रही है, 3 नाबालिग मासूम जो है गायब हो गई, अभी तक क्या कोई सुराग निकलकर सामने आया? क्या कुछ कहना रहा प्रशासनिक स्तर पर आला अधिकारियों का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये मामला हमीरपुर जनपद के मझगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव का है, जहां पर 3 बच्चियां जो है वो समय से स्कूल जाने के लिए निकलती तो है लेकिन स्कूल पहुंच नहीं पाती। जब इस बात का पता बच्ची के परिजनों को लगता है तो इलाके में एक हड़कंप समझ जाता है, दहशत का माहौल बन जाता है। आलम फालम में तीनों बच्चियों के जो परिजन है वो मझगवा थाना भागते हैं और पुलिस से मदद की उम्मीद लगाते हैं और पुलिस को तहरीर देते हैं। जैसे ही पुलिस तहरीर पाती है, पुलिस एक्शन में आती है, टीमों का गठन होता है और बच्चों की जो खोजबीन है वो चालू हो जाती है। जी बिल्कुल, फिलहाल जो परिजन हैं उनको कुछ संतुष्टि, कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं क्या कि सुराग लग पाएगा? किसी पर कोई संदेह, उस आधार पर क्या प्रशासनिक स्तर से जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है? जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि जो बच्चियां, तीनों बच्चियां हैं जो लापता हुई थी, उनका पुलिस ने सुराग दिल्ली के कश्मीरी गेट में लगा दिया और टीमें गठित की गई थी और परिजनों के साथ में बच्चियों को लेने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। ठीक है, शिबू सैनी का रुख कर लेते हैं। कन्नौज की घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट है शिबू? कन्नौज पुलिस की लगातार लापरवाही सामने आती है। कुछ दिन पहले श्रद्धालुओं को लेकर ये रेडियल लगाए गए थे, पुलिस ने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती, रेडियल छोटे पुलिस चली गई।
वो आज बच्चों ने उनको खेल बना लिया। लगातार बच्चे किसी न किसी मतलब नीचे उतरते गए बेरियल लेके, बड़ा हादसा भी हो सकता था इस बेरियल से। बिल्कुल, जो बैरिकेड्स और हालांकि लगाए है, गए उनसे खिलवाड़ करते हुए ये बच्चे नजर आए, जो कि तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से बच्चों ने खिलौना समझकर और इससे खेलते हुए, इससे लटकते हुए, इसमें झूलते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या उस वक्त जो ये प्रशासनिक हितैषी या जिम्मेदार लोग हैं उस वक्त कहाँ पर थे जो उनको ये तस्वीर नजर नहीं आई? क्या इस बाबत किसी से आपने सवाल किया? आला अधिकारियों से बात की हमने, तो उनका फोन नहीं उठा था इसको लेकर। हमने पूछना चाहा, उनका कुछ दिन पहले श्रद्धालुओं को लेकर लगाए गए थे, आज उन्हें मौके पर हटवा दी जाएगी कह रहे हैं। फर्रुखाबाद का रुख कर लेते हैं। ऋषि सिंगर संवाददाता जुड़े हुए हैं। फर्रुखाबाद की खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है ऋषि? बिल्कुल सोनी जी, जो मुर्गा चोरी घटना है, इससे पहले पुलिस ने दबाने का प्रयास किया। जब ये घटना मीडिया ने सार्वजनिक की है, उसके बाद पीड़ित पचदीसा ने मुर्गा चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। मामला चंद कदम दूरी का है, चौकी क्षेत्र। तो पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है। पुलिस ने तत्काल इस पे एक्शन लिया तहरीर मिलने के बाद, और उनका दावा है कि वो प्रयास कर रहे हैं मुर्गा चोरी घटना का शीघ्र खुलासा करेंगे। ठीक है। फर्रुखाबाद का जो घटनाक्रम सामने आया, जहां पर 15 मुर्गे जो हैं वो चोरी हो गए, इसको लेकर तत्परता दिखाती हुई जो पुलिस है वो नजर आ रही है। क्या कोई सुराग अभी तक लग पाया? क्योंकि पूरा जल्द से जल्द उस चोर को खोजने का दावा करती हुई नजर आ रही है पुलिस। वैसे भी इंसानों से ज़्यादा महत्वपूर्ण अब जानवर हैं पुलिस प्रशासनिक अमले के लिए, और ये बता रही हैं ये तस्वीरें, क्योंकि लगातार जो मासूम है, जो नाबालिग बच्चियां हैं, वो कहां पर हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं, उनके साथ कौन सी घटना हुई, इसका अभी तक पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है। जो हमीरपुर की घटना सामने आ रही है और साथ ही कानपुर का जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, लेकिन क्या मुर्गा ढूंढने में तत्परता नजर आ रही है? बिल्कुल, ये पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई है। जब मीडिया में मामला सामने आया, यह चंद कदम की दूरी पे घटना हुई है। चोरों को पकड़ना उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण काम है पुलिस, इसलिए पुलिस उसमें सक्रिय है। पुलिस चोरों को प्रयास कर रही है अच्छी गिरफ्तारी करने का। चलिए, तो फिलहाल उमेश जैन इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उमेश जी। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में पुलिस का डर बिल्कुल समाप्त हो गया है। पुलिस जो है बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करती है, और पुलिस ने मुर्गा चोरी के लिए मुर्गों को ढूंढने के लिए पैसे ले लिए, इसलिए तुरंत मुर्गे वापस करा दिए, और बच्चे जो गायब हुए हैं उनसे पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जो है खोजा नहीं गया है और ना खोजने में रुचि ले रहे हैं, जिससे बच्चे जो है बहुत परेशान हैं, और जानवरों को जल्दी ढूंढ लिया जाता है। इंसानों को नहीं, इंसानों को ढूंढने में थोड़ा वक्त लग जाता है प्रशासनिक अमले को, क्योंकि अगर देखा जाए जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय ऐसे मामले में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि समाज में जब भी कोई आपराधिक घटनाक्रम दोहराता है या घटता है या घटित होता है, उसको लेकर प्रशासनिक अमला कितना जिम्मेदार है और कितनी जिम्मेदारी से वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हुआ नजर आ रहा है, उसकी ये बानगी है। ये घटनाएं, ये तस्वीरें इस बात को बता रही हैं कि कितना जिम्मेदार है प्रशासनिक अमला। दूसरी तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति और लगातार ईमानदारी से, हाईटेक तरीके से उन सुख सुविधाओं का बखान किया जाता है कि अब हाईटेक हो गई है हमारी पुलिस और जिम्मेदारी से काम कर रही है, और दूसरी तरफ समाज में रह रहे हर एक व्यक्ति से ये भी कहा जाता है कि पुलिस और व्यक्ति का मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। जब पुलिस अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं निभा पाएगी तो कैसे ये मित्रतापूर्ण व्यवहार निकलकर सामने आएगा। शुक्रिया ऋषि इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अभिनव का रुख कर लेते हैं। अभिनव, अगर देखा जाए कमिश्नरेट बनाया गया, उसके बाद से क्या कुछ बदलाव देखने को मिले?
देखिए, अगर शहर में बदलाव की बात करें तो कमिश्नरेट बनने के बाद जब तक सबसे पहले जो पुलिस कमिश्नर बने थे असीम अरुण, उन्होंने कई तरह के प्रयास किए, उन्होंने कई चीजें अच्छी भी करी शहर के लिए। जैसे ये जो कैमरे लगाए गए हैं वो किया गया। उसके बाद स्कूल कॉलेजों के बाहर जो जैसे महिलाओं के जो लड़कियों के जो स्कूल होते हैं उनके कॉलेजों के बाद महिला पुलिस को बनाया गया। पिंक चौकी शहर के अंदर बनाई गई, जहां पर महिलाओं के लिए जो समस्याएं होती है उनको अलग से सुनने के लिए, महिलाओं की समस्याओं को अलग से सुनने के लिए, ये सब चीजें काफी चीजें की गई। लेकिन उनके जाने के बाद जब कानपुर में फिर से जब दोबारा कमिश्नर यहाँ पे आए, जो अलग अलग कमिश्नर यहाँ पे कानपुर आए, उसके बाद से ही जो कैमरे लगे थे उनकी दोबारा से क्या वो सही है, क्या खराब है कैमरे, क्या उनका सर्विस होनी चाहिए, किस तरीके से उनको देखा जाना चाहिए, क्या कंट्रोल रूम है, सारे कैमरे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इन सब चीजों पे जो मेन चीजें होती हैं, जिस आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए, जिस आपराधिक घटनाओं को, जिन अपराधियों के ऊपर नजर रखने के लिए उन कैमरों को लगाया गया था शहर के अंदर, उनका इस समय क्या स्टेटस है वो नहीं लिया जाता है। यही कारण होता है जब कोई बड़ी घटना घटती है तो उसके बाद इस तरीके से कैमरे खराब मिलते हैं, जिससे बिल्कुल व्यवस्थाओं पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। शिबू सैनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ दी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। असल में पुलिस का काम जो है वो ये है कि जो पैसा दे सकता है तो वो उसके खर्चे से उसकी ढूंढ कर देते हैं, उनको अपने पास से तनख्वाह के पैसे नहीं लगाने पड़ते। अब जो गरीब लोग हैं जो कुछ दे नहीं सकते तो पुलिस अपनी तनख्वाह से कहाँ से पैसे लगा के इसको ढूंढ देगी। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि गरीबों के लिए जो ये कांड हुआ है इसके लिए अलग से इनको पैसे सैंक्शन करें टीमों को, और जो भी दौड़ धूप में खर्चा आवे, खाने पीने, रहने, ट्रांसपोर्टेशन में सारा खर्चा सरकार उठावे और जोरदार दबिश दे ये बच्चे सब अलग से देने की जरूरत ही नहीं है गिरीश जी। गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है, अगर उतनी ही सैलरी में ईमानदारी से अगर वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझकर उसका निर्वहन करे तो मुझे लग रहा है बेहतर होगा। अलग से बजट देने की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये प्रशासनिक अमले जो आला अधिकारी हैं या पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर क्यों इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया निकलकर सामने आता है। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।